नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बिहार और बिहार से आ रही हैं कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन उससे पहले कमेंट करके बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले या किस राज्य से देख रहे हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नजर डालते हैं राज्य की दिन भर की मुख्य हलचलों पर। एक बड़ी स्टील कंपनी 6,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी बिहार में, आर्थिक विकास में मदद। बीपीएससी में 173 सिविल जज की रिक्तियों की भर्ती जारी, आवेदन 25 फरवरी से। आंध्र प्रदेश पुलिस ने बिहार आईजी सुनील कुमार नायक को गिरफ्तार किया, पुराने मामले में कार्रवाई। गोपालगंज में क्रिकेट मैच के दौरान हिंसात्मक चाकूबाजी की घटना। बिहार सरकार ने क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को सम्मान और पुरस्कार दिया U19 में प्रदर्शन के लिए। पटना व आसपास में कई वारदातें और घटनाएं, स्थानीय खबरों में प्रमुख। दिन भर के बिहार झारखंड की कई ताजा खबरें एक संग अपडेट में। राज्य कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। बीपीएससी और पुलिस भर्ती के अलावा बिहार पुलिस में 993 कांस्टेबल या ऑपरेटर पदों की भर्ती नोटिफिकेशन जारी। राजनीति, विधानसभा के बाद महागठबंधन पक्ष के चुनाव नतीजों या प्रतिक्रिया और सियासी चर्चा जारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की बड़ी जीत, नीतीश कुमार सीएम बने। सरकार की नई पहल न्यू एज इकोनॉमी रोजगार और विकास के लिए लॉन्च हुई। आईटी पार्क STPI दरभंगा को चलाया गया, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास। औद्योगिक क्षेत्र विस्तार योजना के तहत 26 जिलों में अरबों निवेश का प्रोजेक्ट। सामाजिक पहल, अभया ब्रिगेड महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए। बिहार में सियासी माहौल और वोटर लिस्ट को लेकर चर्चा जारी। राज्य में ATS कार्यालयों के विस्तार की योजना, गृह सुरक्षा के लिए। बिहार राजनीति में समकालीन आरोप प्रत्यारोप और बहसें जारी। कुछ क्षेत्रों में EVM और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विवाद उठे। भूमि विवाद, कुछ क्षेत्रों में सरकारी जमीन के अधिग्रहण को लेकर विवाद। खेल से अलग, क्रिकेट के अलावा अन्य खेल सामाजिक गतिविधियां भी खबर में। शिक्षा और रोजगार से जुड़े अपडेट भी नियमित रूप से जारी रहे। दैनिक क्राइम और सुरक्षा पर समाचार स्थानीय स्तर पर लगातार आते रहे हैं। स्थानीय प्रशासन के फैसले और उनके असर पर बहसें। आर्थिक परियोजनाएं और ठेके, निवेश समझौते राज्य के विकास एजेंडा में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में नई सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की और तेजी से काम पूरा करने का निर्देश दिया। ग्रामीण सड़कों को मुख्य मार्गों से जोड़ने पर जोर। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित की, लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। पटना हाईकोर्ट ने लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष बेंच गठित की, न्यायिक प्रक्रिया तेज करने की पहल। पटना में मेट्रो परियोजना का काम तेज, कई स्टेशनों का निर्माण अंतिम चरण में, ट्रैफिक समस्या कम होने की उम्मीद। बिहार पुलिस ने साइबर क्राइम रोकने के लिए नया अभियान शुरू किया, लोगों को ऑनलाइन ठगी से सतर्क रहने की अपील। राज्य में नई सब्सिडी योजना लागू, धान और गेहूं खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई। बिजली विभाग ने कई जिलों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति का दावा किया, स्मार्ट मीटर लगाने का काम जारी। स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पतालों में नए डॉक्टरों की नियुक्ति की, ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने की कोशिश। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम की शुरुआत की, छात्रों को टैबलेट वितरण योजना पर काम। राज्य में नए औद्योगिक पार्क की स्थापना को मंजूरी, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद। गंगा नदी किनारे बाढ़ सुरक्षा तटबंधों की मरम्मत शुरू, मानसून से पहले तैयारी तेज। पर्यटन विभाग ने बोध गया और राजगीर में विशेष विकास पैकेज की घोषणा की, देश विदेश से पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना। राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों को नया वित्तीय सहयोग, ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल। परिवहन विभाग ने बिना हेलमेट चालकों पर सख्त कार्रवाई शुरू की, सड़क सुरक्षा अभियान तेज। पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर प्रशासनिक बैठकें शुरू, मतदाता सूची अपडेट का काम जारी। राज्य में खेल अकादमी खोलने की घोषणा, ग्रामीण प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य। कई जिलों में अवैध खनन पर छापेमारी, प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए जुर्माना लगाया। युवाओं के लिए स्टार्टअप नीति में संशोधन, नए उद्यमियों को आसान ऋण सुविधा। रेलवे ने बिहार से गुजरने वाली कई ट्रेनों का विस्तार किया, यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। नगर निकायों में सफाई अभियान चलाया गया, स्वच्छता रैंकिंग सुधारने पर फोकस। राज्य में पेयजल संकट वाले इलाकों में टैंकर सेवा शुरू, गर्मी से पहले वैकल्पिक व्यवस्था। राशन कार्ड धारकों के लिए eKYC अनिवार्य की गई, फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगाने की तैयारी। राज्य सरकार ने नई खेल नीति का मसौदा जारी किया, स्कूल स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं बढ़ेंगी। विभिन्न जिलों में अपराध नियंत्रण के लिए विशेष पुलिस गश्ती अभियान, रात में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। बिहार में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना प्रक्रिया आगे बढ़ी, छात्रों को राज्य में ही उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा। पटना में गंगा रिवर फ्रंट के दूसरे फेज का काम तेज हुआ, पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने इंटर परीक्षा परिणाम जारी किए, पास प्रतिशत में इस बार बढ़ोतरी दर्ज हुई। एम्स पटना में नई सुपर स्पेशलिटी सेवाएं शुरू, मरीजों को अब बाहर रेफर करने की जरूरत कम होगी। राज्य में महिला हेल्पलाइन 181 को और मजबूत किया गया, घरेलू हिंसा की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई। बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने नए हाईवे प्रोजेक्ट का टेंडर जारी किया, कई जिलों की कनेक्टिविटी सुधरेगी। गया एयरपोर्ट के विस्तार की योजना पर काम शुरू, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ाने की तैयारी। किसानों के लिए फसल बीमा क्लेम वितरण शुरू, हजारों किसानों को राहत राशि मिली। बिहार पुलिस ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया, उम्मीदवार घर बैठे आवेदन कर सकेंगे। राज्य में नए IT हब की स्थापना पर चर्चा, युवाओं को टेक सेक्टर में रोजगार का मौका। मुजफ्फरपुर में लीची उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना, किसानों को निर्यात सुविधा मिलेगी। शिक्षा विभाग ने 10,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की, ग्रामीण स्कूलों में स्टाफ की कमी दूर होगी। मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना का नया चरण शुरू, ड्रेनेज और सड़क सुधार पर फोकस। राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन राशि बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, लाभार्थियों को सीधा बैंक खाते में भुगतान।
दरभंगा मेडिकल कॉलेज में नई बिल्डिंग का उद्घाटन, MBBS सीटों में वृद्धि की संभावना। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत सामग्री वितरण, प्रशासन ने कैंप लगाकर सहायता पहुंचाई। नालंदा में पर्यटन महोत्सव का आयोजन, ऐतिहासिक स्थलों पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। राज्य में हर घर नल जल योजना की समीक्षा बैठक, कई पंचायतों में काम पूरा होने का दावा। आरा में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण को मंजूरी, जाम की समस्या से राहत मिलेगी। साइबर अपराध में वृद्धि पर विशेष अभियान, युवाओं को जागरूक करने के लिए स्कूलों में कार्यक्रम। पूर्णिया में नए औद्योगिक प्लांट की घोषणा, स्थानीय युवाओं को रोजगार का अवसर। राज्य में पशुपालन विभाग ने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की योजना शुरू की, डेयरी किसानों को सब्सिडी। सासाराम में ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण का कार्य तेज, पर्यटन विभाग की विशेष पहल। परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करने की घोषणा की, प्रदूषण कम करने की दिशा में कदम। पंचायत स्तर पर डिजिटल सेवा केंद्रों की संख्या बढ़ी, ग्रामीणों को ऑनलाइन सुविधाएं मिलेंगी। राज्य में रोजगार मेले का आयोजन, निजी कंपनियों ने हजारों युवाओं को ऑफर दिए। तो ये थी आज की ताजा खबर। खबरों के इस सिलसिले को जारी रखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके देखते रहिए द न्यूज बिहार, क्योंकि हम दिखाते हैं देश का असली आईना। जय हिंद। और हाँ, कल फिर सुबह 5 बजे वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद।